Hello dear students, today we will do unit 1 chapter 1 Coulomb's law in vector form. डायग्राम को पहले समझें। हमारे पास A और B पॉइंट्स हैं जिस पे दो चार्जेस हैं Q1 Q2। दे आर लाइक चार्जेस, मतलब जो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो ये F12 फोर्स है, मतलब कि ये फोर्स 1 पे लग रही है ड्यू टू 2, मतलब ये लगा रहा है इस पे फोर्स, तो इधर को जाएगा। और अगर ये लगाएगा इस पे फोर्स तो इधर को जाएगा, F21 है ना। 2 लगा रहा है 1 पे, 2 पे लग रहा है बाय 1, जिसका मतलब ये है। और ये हमने यूनिट वेक्टर ले लिए उनकी डायरेक्शंस का। जैसे Q1 का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज़ R12 वेक्टर, इट इज़ पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 डायरेक्शन। एंड इसका R21 इट इज़ फ्रॉम Q2 टू Q1 डायरेक्शन। एंड AB का पूरा डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको थ्योरी लिख देनी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कंसीडर 2 लाइक चार्जेस Q1 एंड Q2 एट A एंड B एट अ डिस्टेंस ऑफ R। R के डिस्टेंस पे है, ठीक है। नाउ if they are like charges then they exert equal repulsive force। ये मैंने आपको बताया कि अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करें। ये लिखने के बाद आपको फोर्स लिखनी है कि लेट F12 बी फोर्स ऑन Q1, जो आगे रहता है उस पे लगता है और जो पीछे लिखा होता है उसके द्वारा लगता है ड्यू टू Q2। एंड F21 भी फोर्स बताओ ऑन Q2, पहले 2 है तो Q2 और बाद में 1 है तो ड्यू टू Q1। ठीक है, इतना क्लियर है फोर्स वगैरह। नाउ इसके बाद आपको क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो हम पढ़ के आए हैं उसमें आपने लिखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, या फिर आप क्या लिख सकते हैं ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, कैसे, ये मैग्नीट्यूड के लिए बनाते हैं, आपस में इक्वल है और इसका फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 में r²। अब हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, क्योंकि जब यूनिट वेक्टर आता है ना तो इस फॉर्मूले में चेंज आ जाता है ना। लेट्स सी, सो लेट R12 बी यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 है ना, तो Q1 to Q2। सिमिलरली R21 बी यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 to Q1। ठीक है, एज जो ये वाली फोर्स है वो इधर को है और इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो R21 है। देखो ये भी इधर को ही जा रही है, ये भी इधर को, ये तो नहीं लेंगे क्योंकि उधर को जा रही है, तो R21 हम इसमें ऐड कर देंगे एज R21 इज अलोंग F12 फोर्स, है ना। दस जो फोर्स 1-2 हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r² इंटू में R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको लेट सपोज फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली F21 फोर्स इज अलोंग, ये देखो F21 फोर्स किसके अलोंग है, ये देखो इसकी डायरेक्शन इधर है R12 और इधर भी है सेम डायरेक्शन है, तो R12 वेक्टर है ना। देयरफॉर जो F21 फोर्स होगी उसकी वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q1 Q2 r² इंटू में R12 यूनिट वेक्टर। नाउ दीज टू इक्वेशंस 1 and 2 shows Coulomb's law in vector form। Coulomb's law in vector form है कि नहीं, वेक्टर फॉर्म में मतलब डायरेक्शन भी दिख रही है मैग्नीट्यूड के साथ साथ दोनों में, है ना। नाउ
एज R12 इज इक्वल टू माइनस का R21, या आप इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे R21 इज इक्वल्स टू माइनस का R12, चलो ये लिख लो ये, ठीक है। तो R21 यूनिट वेक्टर वो माइनस है, मतलब उसके ऑपोजिट है। ये देखो ये R12 है और ये R21 है। देखो R21 इधर को है, R12 इधर को है, तो ऑपोजिट है, तो मैं नेगेटिव साइन शो करूँगी ये शो करने के लिए कि नेगेटिव है इसका, है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, नेगेटिव है, ठीक है, ओके। अब कर दो पुट इन फर्स्ट, इसको पुट कर दो फर्स्ट में। फर्स्ट देखो कहाँ था, R21 है, R21 की जगह माइनस का R12 पुट कर दो, तो मेरे पास F12 फोर्स क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में R² इंटू में माइनस का R12 वेक्टर। अब इस माइनस को आगे ले आएंगे तो माइनस आगे आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग देखो कि जो ये फोर्स है ये इसके नेगेटिव है, देखो F21 फोर्स के नेगेटिव है, देखो कैसे, इसकी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट बताएंगी। ये बाकी सब सेम है, ये R12 यहाँ पे भी है, R12 यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे फ़र्क है F12 और F21 में, है ना, बाकी सब सेम है। और माइनस का साइन, दो डिससिमिलरिटी हो गई। अभी माइनस का साइन लिखूँगी कैसे, मैं लिखूँगी कि F12 भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 12 के बारे में बात करें तो हम 12 लिखेंगे कि F12 किसके इक्वल आ रहा है, माइनस का F21, क्योंकि F21 की वैल्यू से मैच कर रहे हैं, कोई चीज़ मैच कर रही है तो हम उसके इक्वल लिख सकते हैं। बट यहाँ पे एक फ़र्क है कि यहाँ पे माइनस है, पे प्लस है, तो मैं माइनस से शो कर दूँगी। तो ये मेरा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आ गया। इट ऑल्सो शोज कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉलोज फ्रॉम थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो पता है ना आपको, न्यूटन का, एवरी रिएक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमें ये भी बताता है, ये लिखा है मैंने 8, ठीक है, इतना तो क्लियर होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देखें, अगर ये फोर्स रिपल्सिव ना होती तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनती, जस्ट ये ऐसे बनती फोर्स, है ना, इधर को और इधर को। तो ये F12 F21 और चार्जेस कहीं यहाँ पे होते और इनकी डायरेक्शन कैसी होती, ऐसे ही होती जैसे अभी हमने लिया है, लेट्स सपोज, है ना, इधर को होती इधर को होती, तो इनकी फेवर में है ना, मतलब इधर कोई डायरेक्शन है, तो फिर उस टाइम पे जो हमारा फोर्स आता वो हमारा चेंज नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया, अगर F12 है तो हमने R21 ऐड किया, है ना, F21 है तो R12, बट यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि ये इसकी फेवर कर रहा है डायरेक्शन को, है ना, इधर कोई फोर्स है, इधर कोई अट्रैक्ट कर रहा है ना, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए बता रही हूँ मैं। तो ये आ जाता है मेरे पास F12, देखो ये सेम आ गया। सिमिलरली फॉर द अनदर चार्ज, इस अनदर फोर्स, इसके लिए ये आ जाता है ना। तो ये मतलब फॉर अट्रैक्टिव है, फॉर अट्रैक्टिव या अट्रैक्शन चार्ज, अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस, ठीक है, ये चीज़ है। एंड यहाँ पे कूलम्स लॉ की इम्पोर्टेंस देख लो, इसकी इम्पोर्टेंस भी है, क्यों है। नंबर 1, ये हमें मतलब क्या क्या बताता है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या बताता है हमें, डायरेक्शन भी बताता है ना, डायरेक्शन भी तो बताता है कि जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन क्या है ना। उसके साथ साथ आप लिख सकते हैं कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म टेल्स अस या शोज अस, टेल्स दैट कि F12 एंड F21 आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये देखो इक्वल है मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, है ना। सेकंड की इट टेल्स कि जो हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, इट फॉलोज दैट कि जो फोर्स है दो चार्ज के बिटवीन, दैट इज सेंट्रल फोर्स। इट टेल्स दैट
फोर्स, ये फोर्स लगा रहे हैं ना दोनों, ये देखो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है दैट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब जो एक्ट करे, दैट एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग दी टू चार्जेस, दो चार्जेस को ज्वाइन करके वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, उसको पास आउट कर रहा है, तो हम कहेंगे ना कि एक ही लाइन के थ्रू वो पास हो रहा है, तो दैट इज द सेंट्रल फोर्स। एक ही लाइन में फोर्स लग रही है, देखो एक लाइन में लग रही है ना चार्जेस को पास करके, सो दैट इज द सेंट्रल फोर्स, ठीक है। और हमें कूलम्स लॉ से क्या मतलब कंक्लूजन निकला, फटाफट देख लेते हैं। यही चीज़ है कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हैं, ऑपोजिट फोर्सेस हैं, और यही है कि ये एक सेंट्रल फोर्स लग रही है, कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में लग रही है दैट इज सेंट्रल फोर्स इन नेचर, दैट इज एक्ट्स अलोंग दी सेम लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ठीक है। तो ये था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पूरी डेरिवेशन समझी आपने, फिर आपने इंपॉर्टेंस कंक्लूजन समझा, एंड फॉर अट्रैक्शन भी मैंने समझा दिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। इफ एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।